कहाँ से कहाँ जा रही है और क्या मकसद है इसका? ये सामाजिक परिवर्तन रथ हमारा चला है, ये मथुरा से, कृष्ण जन्मभूमि से, और वहीं पर बांके बिहारी से आशीर्वाद लिया है, वहीं पूजा पाठ करके निकले हैं और वहाँ से चल कर के दर्जनों जिले तो हमने कर लिए हैं और आज यहाँ पर हम आ गए हैं शाहजहाँपुर। अब यहाँ से बरेली, बरेली से मुरादाबाद, मुरादाबाद से अमरोहा और फिर आगे और बढ़ेंगे। लगातार ये हमारी यात्रा 75 जिलों में जाएगी और कृष्ण जन्मभूमि से चले हैं। वो लास्ट में हमारा जब समापन होगा तो जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ है, अयोध्या, तो अयोध्या में हम इसका समापन करेंगे। और ये सामाजिक परिवर्तन रथ वहीं पे लग गया, वहीं लगा, सामाजिक परिवर्तन रथ वहीं रखा हुआ है, वहीं लगा दीजिए, लगा भैया, आवाज़ नहीं आएगी। सामाजिक परिवर्तन रथ इसलिए चला है, सत्ता का परिवर्तन हो, और सत्ता का परिवर्तन इसलिए ज़रूरी है, सरकार की गलत नीतियों की वजह से इस समय देश में संकट पैदा हो गया और ख़ासकर किसान, गरीब, मजदूर और से लेकर के हर वर्ग के लोगों के सामने बहुत ही दिक्कत आ रही और पूरे के पूरे समाज के लोग परेशान हैं, दुखी हैं। और दुखी इसलिए हैं कि सरकार की गलत नीतियों के और गलत निर्णय लेने की वजह से, और जितने भी इन्होंने इलेक्शन से पहले जो वादे किए थे, आज तक एक भी वादा पूरा नहीं किया है। तो पूरा देश, जो हमारे देश के जो लोग किसान हैं, गरीब हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, तो ये भुखमरी की कगार पर हैं। जीना दूभर हो गया है इस समय। जो गलत इन्होंने निर्णय लिए हैं, गलत कानून पास किए हैं, वो केवल पूंजीपतियों के लिए, कुछ ही पूंजीपति, ज़्यादा देश में 5-6 पूंजीपति हैं, उनमें भी करीब 2 पूंजीपतियों को बहुत बढ़ावा दिया है। अब उनकी आज स्थिति ये है कि 4 साल पहले इन्हें कोई जानता नहीं था, वो आज एशिया में नंबर 1, नंबर 2 हैं। और जो भी कानून बने हैं, देखिए किसान 10 महीने से ऐसा कानून बनाया है, तो 10 महीने से दिल्ली की सड़कों पर है, पूरे देश का किसान सड़कों पर है। क्या माना जाए, आपकी रथ यात्रा भाजपा के खिलाफ है? हाँ, भाजपा के खिलाफ है। आगामी विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर आपकी पार्टी लड़ेगी? देखिए, अभी तो हमने जो प्रयास किया है, समान विचारधारा की पार्टियां, सेकुलर पार्टियां और छोटी छोटी पार्टियों के साथ साथ एक बड़ी पार्टी से हम चाहते हैं कि हमारा अलायंस हो जाए, और अलायंस हम करके चुनाव लड़ेंगे। और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी निश्चित अब की 2022 के चुनाव में सत्ता में आएगी। वो कौन सी बड़ी पार्टी है जिससे अलायंस होगा आपका? अब चल रही है बात, पता चल जाएगा आपको। क्या अखिलेश जी के साथ जाएंगे? देखिए, हमारा प्रयास तो है, हमारा प्रयास तो है। अच्छा, ओवैसी राजभर के साथ? जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं, जितने समान विचारधारा की पार्टियां हैं, जो पार्टी सरकार बनाएगी, क्या उसमें आप सम्मिलित होंगे सरकार बनने में? देखिए, जो हमारा मोर्चा बनेगा उसकी ही सरकार बनेगी। जहां प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जिस मोर्चे में होगी, वहीं पर सरकार होगी। अच्छा, कल योगी के एक मंत्री ने बयान दिया था
कि जो भाजपा को वोट नहीं देंगे वो आतंकवाद को समर्थन करेंगे, तो जो बीजेपी को वोट नहीं देंगे वो आतंकवाद को समर्थन करते हैं। तो इसका इस पे क्या मतलब कहेंगे? पूरी की पूरी जनता आतंकवादी हो गई। किसान हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, पूरे देश के आप भी आ गए, पत्रकार भाई भी आ गए उसी में, ऐसा इस बयान को कैसा कहेंगे? बेबुनियाद, बेबुनियाद है। और देखिए, हम लोग हमेशा समाजवादी रहे हैं और इस आतंकवाद के खिलाफ हमेशा रहे हैं। यहाँ तक कि जब कहीं आतंकवादी घटनाएं हुई हैं और दूसरे दलों की भी सरकारें रही हैं, चाहे कांग्रेस की चाहे बीजेपी की, तब भी हम लोगों ने हमेशा कहा कि भाई आतंकवाद के हम दूसरी पार्टियों को भी हमने जो सत्ता में थी उनका सहयोग दिया है। प्रियंका गांधी ने एक बयान दिया था कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो स्कूटी लड़कियों को देंगी। ये लुभावनी बातें, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमको ये हमारा है कि जो वादे करो तो पूरा करो। अब ये भारतीय जनता पार्टी ने तो एक भी वादा नहीं किया। झूठे वादे नहीं होना चाहिए, झूठे वादे नहीं होना चाहिए। तमाम पार्टियां जाति सम्मेलन कर रही हैं, कोई ब्राह्मण सम्मेलन कर रहा है, कोई ओबीसी सम्मेलन कर रहा है। तो उनसे पार्टी से तो नहीं, हम लोग तो सबको लेके चलने वाले लोग हैं, समाजवादी हैं, सबको लेके चलने वाले हैं। कितनी सीटें जीत पाएगी आपकी पार्टी? देखिए, अभी तो अलायंस की बातें चल रही हैं और अलायंस में देखिए, जहां प्रगतिशील समाजवादी पार्टी होगी ना, वहीं सरकार होगी। वैसे तो हम तैयारी तो 75 जिलों में भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा तो हमेशा रहा, हमेशा जब से राजनीति शुरू करी है, त्याग और संघर्ष, और त्याग और संघर्ष के बल पर हम तो कई बार सरकारें बना चुके हैं, सरकारें गिरा भी चुके, बना भी चुके हैं, सत्ता में भी रह लिए हैं। और जब सत्ता में रह लिए तो हम लोगों ने तो वादे पूरे किए हैं। आज देखिए, आज पूरे प्रदेश में महंगाई के खिलाफ, महंगाई और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी और, लेकिन हम इतना ज़रूर करेंगे, जैसे ही हम लोग सत्ता में आएंगे तो आज बिजली का भी संकट है, डीजल पेट्रोल कितना है, घरेलू गैस की कीमतें कितनी बढ़ी हैं। इससे पूरे देश की जनता की कमर तो टूटी गई है, भुखमरी के कगार पर। लोगों के सामने, यहाँ तक कि छोटे छोटे व्यापारी, मध्यम वर्ग के लोग इस सरकार के गलत नीतियों की वजह से पूरे देश में आज संकट पैदा हो गया। पेट्रोल डीजल पर डेली रेट बढ़ रहे हैं, इसके लिए भाजपा को क्या करना चाहिए? पैसे कम करें। देखिए, बिल्कुल ये असफल सरकार रही है, रोज पेट्रोल डीजल। और देखिए, भाजपा के एक मंत्री ने तो ऐसा बयान दे दिया है कि 95% लोग डीजल और पेट्रोल नहीं प्रयोग करते। कितना गलत। हर आदमी को ज़रूरत है डीजल पेट्रोल। आप लोग स्कूटी से आए होंगे, कोई कैसे से आए होंगे, किसान से लेकर के हर आदमी को डीजल की ज़रूरत है। मंत्री कह रहे हैं कि 95% लोग नहीं करते। यूपी में कानून व्यवस्था पे क्या कहेंगे? आए दिन कोई घटनाएं हो रही हैं। देखिए, कानून व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है और रोज़ घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं भी हो रही हैं, रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं, चोरी भी हो रही हैं। नकब जो पहले बंद हो गई थी, अब तो नकब भी शुरू हो गई हैं, छिनौती हो रही है। तो ये सब देखिए, रेप जैसी घटनाएं रोज़ बढ़ती चली जा रही हैं। अच्छा, अगर भाजपा मान लो दोबारा सत्ता में आती है तो क्या आप उसके साथ जाएंगे? सरकार बनाएगी
सरकार हम तो भाजपा को हटाना ही चाहते हैं, सत्ता का परिवर्तन कर रहे हैं, तो भाजपा कैसे आएगी? हैं? हो गया भाई, एक मिनट भैया, थोड़ी